मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इस पूरे लेक्चर में कवर कर लेंगे हम लोग। और जैसे कि आपने देखा होगा टॉपिक में ही कि क्या आपको पता है कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इस टॉपिक में हम पूरी तरीके से चार्ट आपसे कनेक्ट होगा, हार्टली दिल से कनेक्ट होगा, दिमाग से कनेक्ट होगा। और अब चार्ट को देख के भाव का पता लगा पाइएगा कि भाव यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सारे सेटअप को हम यहाँ पे देखेंगे। पहले जो है तो चार्ट पे हम क्या करेंगे, 3 पैनल हम बनाएंगे। पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली उसको हम यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। पैनल नंबर 1, जहां पे आपका चार्ट रहेगा, कैंडल रहेंगी, कैंडल्स रहेंगी और बॉलिंगर बैंड रहेगा। और एक 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज हम डाल देंगे। ये क्यों डाल रहे हैं कि 100 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से अगर नीचे जाएगा तो मतलब उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसका भाव पता कर रहे हैं, वहां से कमजोरी है। दूसरा नंबर है पैनल नंबर 2। पैनल नंबर 2 पे हम यहाँ पे डालेंगे RSI, जो कि मॉडिफाई करके हम इसको 9 डेज रखेंगे। 21 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज वेटेड रहेगा और 3 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा आपके पास। RSI का ओवरबॉट जोन जो होगा वो 50, ओवर सोल्ड जोन जो होगा वो 50। कलर इसका अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये पैनल नंबर 2 पे रहेगा। पैनल नंबर 3 पे हमारा रहेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम पे हम डालेंगे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। एक 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज डालेंगे। अगर वॉल्यूम ये 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब 20 दिन के औसत वॉल्यूम से ज्यादा है आज का वॉल्यूम, और 50 से भी ज्यादा है तो ज्यादा है, तो इन तीनों पे हम वर्क करेंगे। अब हमको पोजीशन कैसे बनानी है, कब बनानी है, क्या देखना है, देखना। जब ये RSI जो 9 RSI का ओवर सोल्ड पोजीशन जो 50 है से नीचे रहेगा, ये मतलब समझ लीजिए आपकी 30 से नीचे, और 21 डेज का SMA जो वेटेड लाइन है ये भी नीचे रहेगी, और 3 डेज का तीनों और वेटेड जो है सबसे नीचे रहेगी, RSI से भी नीचे। तो यहाँ से हमको पोजीशन बनानी है बाइंग के लिए, लेकिन चेक लिस्ट में हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए, और इसका बैक टेस्ट भी करना है आपको पहले, फिर इसके बाद आपको इस पे फ्यूचर में जैसी पोजीशंस मिलेगी तो उस पर हमको बनाना है। सेटअप कैसे करेंगे आइए हम उसको देखते हैं। आप आ जाइए अपने किस पे, सॉफ्टवेयर पे लॉगिन कर लीजिए। उसको लॉगिन करने के बाद देखिए, जैसे हमारे पास हम ABFRL है, ABFRL को क्लिक किए, यहाँ पे चार्ट मिला हमको, देखिए कैंडल है, यहाँ जो है 1 डे लिखा हुआ है, तो ये 1 डे का सेटअप है। आप जो है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 मिनट है, 30 मिनट है, 5 मिनट है। हमने 1 डे किया है, 1 डे कर देते हैं अभी। इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे पे भी कर सकते हैं, है ना। 15 मिनट कर दीजिए तो उस साइज टाइप से पूरा सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पैनल नंबर 2 पे ये जो 1 डे के बीच में आंख जैसा साइन बना हुआ है, फिर कैंडल बनी हुई है, फिर लिखा हुआ है FX, इस FX पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको RSI डालना है। RSI डालते ही नीचे में आ गया है RSI की एक लाइन, है ना, ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फिर से FX पे क्लिक करना है, RSI पे क्लिक करना है, फिर से RSI लिखा हुआ है 14 पीरियड का, इसको हमको मॉडिफाई कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट 14 ही रहता है। 9 डेज कर दिया आपने। उसके बाद जो फील्ड है क्लोज, इसको क्लोज ही रखना है आपको। RSI का कलर वाइट है क्योंकि आपका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो वाइट समझ में आएगा आपको। सो जोन जो है 80 और 20, ओवरबॉट 80 है, ओवरसोल्ड 20, इसको आपको चेंज कर देना है। इसको कर देना है 50, इसको भी कर देना है आपको 50।
ओवर बाट वाला जो कलर है वाइट, इसको चेंज करके आप कर दीजिए पिंक, पिंक कलर हो गया। ओवर सोल्ड वाला जो कलर है इसको आप कर दीजिए ग्रीन कलर हो गया। पैनल ऑटो लिखा हुआ है, इसको बना दीजिए आप पैनल नंबर 2 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन हो गया इस तरीके से। ये बैकग्राउंड जो है ब्लैक कलर है, इसलिए ग्रीन वाला कलर थोड़ा सा दब रहा है। ग्रीन कलर को फिर से आप मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कलर ग्रीन है तो कोई डार्क कलर लीजिए, सपोज ब्लू करते हैं। हाँ, तो ब्लू ठीक दिखाई दे रहा है। ये हो गया। फिर हमने बात की थी इस पे कि हम RSI का हमारा हो गया। अब मूविंग एवरेज डालेंगे। मूविंग एवरेज लिखिए यहाँ पे, मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। जब मूविंग एवरेज पे क्लिक कीजिएगा जितना बार भी, तो मूविंग एवरेज कहाँ पे आएगा? कैंडल्स पे आएगा। इसको हटा के RSI वाले पे लाना है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए कि जहाँ मूविंग एवरेज 50 MA लिखा हुआ है उसको क्लिक कीजिए। पीरियड हमको चाहिए 21 डेज का, 21 डेज का हमको चाहिए, 21 डेज का हमको चाहिए। फील्ड में जहाँ क्लोज लिखा हुआ है इसको RSI 9 कर दीजिए आप। उसके बाद टाइप में जो सिंपल है, सिंपल को वेटेड कर देना है आपको, वेटेड हो गया। उसके बाद कलर ये ब्लैक कलर है, सॉरी रेड कलर है, रेड ही रहने दीजिए। पैनल जो ऑटो लिखा है उसको पैनल नंबर 2 कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए सिंपल। इस तरीके से इस पे ये लाइन आ गई। अब हमको एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालना है 3 डेज का। फिर एफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए, फिर मूविंग एवरेज डालिए, फिर मूविंग एवरेज एक आ गया। फिर इसको शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज वाले पे क्लिक कीजिए, 50 MA जो लिखा हुआ है इसको हमको 3 डेज का लगाना है। क्यों लगाना है ये, उसकी बात हम चर्चा करेंगे आपको। 3 डेज लगाने के लिए लगा दिया। फील्ड को आपको RSI वाले पे ही लाना है, जहाँ पे RSI 9 डेज लिखा हुआ है वो सिंपल नहीं है, हमको यहाँ पे लगाना एक्सपोनेंशियल। और जो इसका कलर है, कलर अलग कर दीजिए, कलर कर दीजिए आप इसको कोई दूसरा कलर, ताकि ये समझ में आए। मान लीजिए येलो हमने कर दिया, येलो कलर कर दिया। पैनल ऑटो है, यहाँ पैनल नंबर 2 कर दीजिए, डन कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा ऐसे दोनों उंगली से आपको इसको ऐसे करना है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे आपको। देखिए यही लाइनों में छुपा हुआ है सारा राज। जब ये ब्लू में आए, ब्लू जोन में आ जाए तीनों लाइन, और RSI और येलो लाइन यानी 3 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में गैप हो, थोड़ा गैप हो, तो या फिर ये जो वेटेड लाइन है और ये येलो लाइन है इसमें गैप हो, तो आप समझिए मोमेंटम तेजी का मोमेंटम मतलब बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा या बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। वो आपको समझ में आ जाएगा कैंडल से कि नीचे की तरफ आ रहा है। जब काट के RSI और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वेटेड को नीचे की तरफ आएगी तो नीचे का मोमेंटम होगा, काट के ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर का मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है। ये हमारा पैनल नंबर 2 तैयार हो गया। अब हमको बनाना है पैनल नंबर 3। डालिए वॉल्यूम, VOLUME। जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपको इस पे आ जाएगा वॉल्यूम चार्ट लिखा हुआ, ये वॉल्यूम चार्ट आ गया। यहाँ पे आ गया वॉल्यूम चार्ट। फिर आप इफेक्ट्स पे जाइए, जहाँ वॉल्यूम लिखा है वहाँ पे जाइए। डाउन वॉल्यूम मतलब जिस दिन गिरावट होगी रेड से दिखाएगा। ये बार कैंडल बोल रहा हूँ, बार जो बना हुआ है वॉल्यूम वाला, और जो जिस दिन बढ़त होगी तो ग्रीन से दिखाएगा। पैनल ऑटो लिखा हुआ है तो इसको पैनल नंबर 3 बना दीजिए। शो एज इंटरले में कुछ नहीं करना है। ये जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, सॉरी शेयर्ड कीजिए इसको, तो डन कर दीजिए। ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद फिर इस पे हमको डालना मूविंग एवरेज, तभी हमको ये समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है।
तो फिर आप कीजिए मूविंग एवरेज। सारा कहानी मूविंग एवरेज का ही है। मूविंग एवरेज से हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। फिर मूविंग एवरेज 50 डे का ऊपर चला गया, फिर डालिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और 50 दिन वाले को जो फील्ड क्लोज लिखा हुआ है उसको वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए। टाइप में सिंपल है, सिंपल ही रहने दीजिए। कलर आपको यही रखना है, यही रखिए। जो बाई एक्सिस पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसको सेट कर दीजिए, सेट कर दीजिए इस तरीके से। ये जो लाइन जा रही है वॉल्यूम, जिस भी दिन हाई होगा 50 डेज से वो दिखाएगा, और जिस दिन लाइन से नीचे है मतलब वॉल्यूम कम है, वो उस दिन वॉल्यूम कम है। सिंपल सी बात। अब जैसे अभी रिसेंटली ग्रीन बना हुआ है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज 50 दिन को काट के ऊपर जा रहा है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये बता रहा है। अब इसी पे 20 डेज का डालना है, तो फिर मूविंग एवरेज लिखिए। फिर ये आ गया। अब यहाँ को इसको मॉडिफाई करके 20 डेज करना है, तो यहाँ पे जहाँ 50 लिखा हुआ है पीरियड, इसको 20 कर दीजिए। फील्ड में जो क्लोज है इसको क्लोज ही रहने दीजिए, सॉरी वॉल्यूम पे डाल दीजिए इसको, सिंपल ही रहेगा। कलर जो है आपका, कलर इसको 20 डे वाले को आप पिंक कर दीजिए, पिंक, रेड और पिंक में ये हो जाएगा। आप इसको ब्लू कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पैनल ऑटो है तो इसको पैनल नंबर 3 कर दीजिए, शेयर्ड है ही, डन कर दीजिए। देखिए 20 डेज वाला और 50 डेज वाला दोनों डल गया है वॉल्यूम। अब बचा क्या? अब इसमें हमको ऊपर वाले में चार्ट में हमको डालना है बॉलिंगर बैंड। यहाँ 100 दिन का मूविंग एवरेज आप डाल लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो 50 दिन वाला है इसको यहाँ पे 100 डेज कर लीजिए, 50 को कर दीजिए 100 डेज, सिंपल। फील्ड क्लोज, क्लोज मतलब क्लोजिंग प्राइस के आधार पे इसको लगाया गया है। टाइप सिंपल हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। पैनल ऑटो ही रहने दीजिए ताकि वो पैनल नंबर 1 पे ही रहे वो। उसके बाद इसको डन कर दीजिए। ये हो गया 100 डेज का मूविंग एवरेज के नीचे है। अब यहाँ पे आपको लगाना है बॉलिंगर बैंड। सिंपल आपको जो मूविंग एवरेज लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बॉलिंगर बैंड डाल देना है, बॉलिंगर बैंड्स। जैसे बॉलिंगर बैंड्स डालिएगा, ये एक एनवलप टाइप का जो आपको बोला गया था वो आ गया है। जो बीच वाला है वो सिंपल 20 डेज का मूविंग एवरेज है। ऊपर वाला बैंड है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे वाला -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे आपको अपने चेक लिस्ट के हिसाब से चलना है। तीनों यूनिवर्सल पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि मजबूती में खरीदना है, कमजोरी में बेचना है। पहले के ट्रेंड बदलाव की हमेशा गुंजाइश रखनी है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि आपको हमेशा पहले के ट्रेंड को जरूर चेक करना है। उसके बाद आपको जाना पहचाना कैंडलस्टिक बनना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। तो बॉलिंगर बैंड का जो निचला हिस्सा है वो सपोर्ट का ही काम करेगा। और सपोर्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ FX पे जाइए, यहाँ पे लिखिए पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट्स, पिवोट पॉइंट्स जैसे क्लिक कीजिएगा ये लग जाएगा। ये जो बीच में 3 ठो ये है ग्रीन, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ये पहले सपोर्ट पे है। अभी ऊपर की तरफ 3 लाइन रेजिस्टेंसेस के, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। खरीदारी के लिए हम देख रहे हैं तो सपोर्ट के आसपास बन रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो पैनल नंबर 2 में हमने सेट किया है कि RSI जो है ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए, यानी 30 से नीचे। फिर पानी वाला जो ये है, ये पानी वाला क्षेत्र में होना चाहिए और एकदम नीचे में होना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशंस बनी हैं तो पीछे जाके आप ऐसे आप स्लाइड कीजिएगा, पीछे जाके आप जितना भी है उसका बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही पानी में आया है, पानी के बाद जैसे यहाँ पे देखिए पानी के बाद जब ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज RSI वेटेड को कट करके ऊपर जा रही है तो भाव भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा इधर भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इधर बैक टेस्टिंग। जितना भी बैक टेस्ट कीजिएगा आप, आपको उतना ज़्यादा भरोसा आएगा। तो पास्ट की चीज़ें जो हैं उसको आप बैक टेस्ट ही कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें अगर फ्यूचर में बनेंगी तो हम उसका क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। अब ये सेव हो गया पूरी तरीके से। आप किसी का भी निकालिएगा, किसी का भी, जैसे TVS
जैसे फॉडलर हो गया, इसका भी कीजिएगा। तो अभी आपका सेट है पूरी तरीके से, तो वो सेम टू सेम वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है कहाँ पे, ये जो वॉल्यूम पे जो लाइंस डली हुई हैं ये थोड़ा चेंज हो जाती हैं, तो इसको आपको चेक करना है अच्छे से। कैसे? वॉल्यूम पे जो 50 दिन का है, तो यहाँ पैनल नंबर 3 में यहाँ डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट को शेयर्ड करना है आपको, तब जाके आपको एग्जैक्ट डेटा मिल पाएगा, नहीं तो ये डिफॉल्ट हो जाएगी तो ऊपर की तरफ चली जाती है ये। उसी तरीके से 20 वाला भी इसी में केवल चेंजेज आएगा, यहाँ डिफॉल्ट हो जाता है, इसको शेयर्ड कर देना है, बस हो गया। और बाकी सी चीज़ें आपकी एज इट इज रहेंगी सेम टू सेम। जैसे फॉडलर का है, अभी एकदम बढ़िया सिचुएशन है बाइंग जोन के लिए, सेकंड सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास है, तो इस चीज़ों ऐसी चीज़ों को आपको रेडार में रखना है। जब पोजीशंस आपकी बनेगी तो आप इस पे अप्लाई करके बहुत सारा पैसा कॉन्स्टेंटली बना सकते हैं भरोसे के साथ। तो इसमें आप बैक टेस्टिंग कीजिए और उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। इस तरीके से आप इसमें इंट्राडे वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो एफएनओ वगैरह करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में आपको और भी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लेक्चर्स में लेके आएंगे कि उसका मनीनेस क्या होता है, ग्रीक्स क्या होते हैं, है ना, मनीनेस में आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी, इसकी भी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो सारी जानकारी हो जाएगी आपको, उसका वीडियो, उसका लेक्चर हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।